जय श्री कृष्णा दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के समय भूल से भी ना करें ये 5 काम, पितृ देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इसकी समाप्ति होती है। 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध तथा दान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता स्वर्ग लोक से धरती लोक पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का दर्पण श्राद्ध नहीं करता है उसे पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ा कर देता है। पितरों के रुष्ट होने पर व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है। धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति भी नष्ट होने लगती है। पितृ दोष के कारण ही व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने पितरों को पिंड दान करना बहुत जरूरी होता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों की हर संकट से रक्षा उसके पुत्र ही करते हैं। इसीलिए अपने पुत्र द्वारा प्राप्त संकेतों पर हमें ध्यान अवश्य ही देना चाहिए और अपने पितृ देव की साधना जरूर करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपका बालक भी ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है वह अधम है, उसकी उन्नति भी रुक जाती है और वह पाप कर्म में लग जाता है। इसीलिए अपने पूर्वजों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। अपने पितरों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उत्तम कार्य करना चाहिए। पितरों के नाम से दान करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य करने से मना किया गया है। यह कार्य करने से हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। चलिए जान लेते हैं वह कौन कौन से कार्य है जो पितृपक्ष में भूल से भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। द्वार पर आने पर किसी भी शख्स को भोजन कराएं और उसका सम्मान करें। खासकर यदि घर के द्वार पर कोई गौमाता अथवा कोई कुत्ता आता जाता है तो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करके उन्हें रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दूसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान मांस, मछली और लहसुन, प्याज आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में केवल शाकाहारी आहार ही ग्रहण करें और अपने पितरों को भी शाकाहारी आहार का भोग चढ़ाएं, क्योंकि जो भोग आप अपने पितरों को लगाते हो वह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को लगता है। इसलिए जो भी भोग लगाएं साफ सुथरा ही लगाएं। तीसरी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है वह घर के किसी भी पवित्र स्थान पर कर अपने पितृ देव की श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितरों का आवाहन और पूजा केवल दिन में करनी चाहिए। रात्रि में आवाहन करने में नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती है अथवा जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं वे घर में प्रवेश कर सकते हैं और आप पितृ पक्ष में ही परेशान हो सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं होने लगती है। चौथी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी मूछ भी नहीं कटवाने चाहिए।
पांचवी बात, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ रूठ जाते हैं और हम अपने पितृदेव के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनके हाथों से दान धर्म करवाना चाहिए। हम जब भी अपने पितृदेव की पूजा अर्चना करते हैं, उस समय याद रखना चाहिए कि नशीले पदार्थों से दूरी बनाकर करें, नहीं तो यह हमारे जीवन में परेशानी बन सकती है। आशा करता हूँ गुरुजी की बात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।